क्या आप ग्लूटीन फ्री केसीन फ्री डाइट के बारे में जानना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं कि नॉर्मल डाइट से ग्लूटीन फ्री केसीन फ्री डाइट में कैसे शिफ्ट करें और ऑटिज्म में किन किन बच्चों में जीएफसीएफ डाइट हेल्पफुल है और किन किन बच्चों में इसको देने से कोई अधिक लाभ नहीं होता और इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं, ये सभी बातें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डी के राय। आज हम बात करेंगे कि ग्लूटीन फ्री केसीन फ्री डाइट क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑटिज्म में अगर डाइट की बात होती है तो सबसे पहले अगर कोई नाम आता है तो वो है जीएफसीएफ डाइट, यानी ग्लूटीन फ्री केसीन फ्री डाइट। तो ग्लूटीन और केसीन होता क्या है? ग्लूटीन एक प्रोटीन है जो गेहूं, जौ और राई में पाया जाता है, जबकि केसीन एक और प्रोटीन है जो डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। जीएफसीएफ डाइट के समर्थकों का कहना है कि ऑटिज्म में ग्लूटीन फ्री और केसीन फ्री डाइट देने से बच्चे के बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट होता है, बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कम होती है और बच्चे के स्पीच में भी सुधार होता है। ये सभी बातें तो जांच का विषय है और शोध इस पर चल रहा है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आंत और मस्तिष्क पर भी इनके प्रभाव देखे जाते हैं कि बच्चे की डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी इसका असर पॉजिटिव रूप में होता है। इसमें क्या लॉजिक है? जैसा कि लोगों का मानना है, अभी तर्क द्वारा ये सिद्ध नहीं हो पाया है, अभी रिसर्च इस पर जारी है कि ऑटिज्म में ग्लूटीन और केसीन के प्रति या तो एलर्जी होती है या हाइपर सेंसिटिव होती है। ऐसे में जब ग्लूटीन या केसीन युक्त डाइट देते हैं तो बच्चा अनेक बिहेवियरल इश्यूज शो करता है, हाइपर एक्टिविटी शो करता है, और जब हम ग्लूटीन फ्री केसीन फ्री डाइट देते हैं तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट नज़र आता है। कई बार ग्लूटीन और केसीन की वजह से उसमें स्वेलिंग भी नज़र आती है और मेल्टडाउन भी बच्चा शो करता है, हाइपर सेंसिटिविटी शो करता है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर देखने को मिलता है। तो अनेक प्रॉब्लम्स ग्लूटीन और केसीन की वजह से मिलती है। तो ग्लूटीन फ्री केसीन फ्री डाइट उन्हीं बच्चों में हेल्पफुल होगा जिन बच्चों में ग्लूटीन और केसीन के प्रति सेंसिटिविटी हो या एलर्जी हो। यदि बच्चा ग्लूटीन और केसीन के प्रति सेंसिटिव या एलर्जिक नहीं है तो जीएफसीएफ डाइट का कोई अधिक बेनिफिट आपके बच्चे को नहीं होगा। इसलिए जीएफसीएफ डाइट देना तभी हेल्पफुल होगा जब यह सुनिश्चित हो जाए कि बच्चे को ग्लूटीन और केसीन से एलर्जी या सेंसिटिविटी है, अदरवाइज नहीं। अब इसमें क्या करें, किन चीज़ों को अवॉइड करें, किससे परहेज करें? तो यदि ग्लूटीन फ्री डाइट देना है तो सबसे पहले गेहूं, जौ, राई और इनसे बने जो अन्य पदार्थ हैं जैसे कि ब्रेड, पास्ता, बेक किया हुआ सामान और कुछ प्रोसेस्ड फूड, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना होगा। इसी तरह से अगर केसीन फ्री डाइट देना है तो डेयरी से बने हुए सभी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना होगा, जैसे कि दूध, पनीर, दही, मक्खन, डेयरी वाले अन्य उत्पाद, इन सभी चीज़ों को अवॉइड करें। अब इसके अलावा भी कुछ चीज़ों में ग्लूटीन और केसीन हिडन रूप में होता है, यानी छिपा हुआ होता है, जैसे कि सॉस ड्रेसिंग, प्रोसेस्ड मीट और अन्य पैकेज आइटम्स में भी ग्लूटीन और केसीन होता है। इसलिए प्रॉपर लेबलिंग को चेक कर लें जब अगर जीएफसीएफ डाइट आप दे रहे हैं तो, क्योंकि अगर पूरी तरह से आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, बच्चा ग्लूटीन और केसीन के प्रति सेंसिटिव है और आपने 100% उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया तो 99% देने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि अगर 1% भी बच्चे को ग्लूटीन या केसीन मिल गया तो वो सेंसिटिविटी और एलर्जी शो करेगा और प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाएगी। इसलिए जब भी जीएफसीएफ डाइट दें तो या तो ऑल आर नन, 100% इम्प्लीमेंट करिए या ना करिए, क्योंकि पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन से बच्चे में बेनिफिट नहीं होगा। अब इसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी होगी कि बच्चा आपका नॉर्मल डाइट ले रहा है, आप कैसे जीएफसीएफ डाइट पे शिफ्ट करें? इसके लिए आपको करना ये होगा, एक एक करके, यानी स्लोली आपको शिफ्ट करना होगा। पहले एक डाइट को रिमूव करिए और एक ग्लूटीन फ्री डाइट को ऐड करिए, फिर दूसरे डाइट को रिमूव करिए और एक केसीन फ्री डाइटरी कंस्टिट्यूएंट को ऐड करिए। इस तरह से एक एक चीज़ को हटाइए और एक चीज़ को ऐड करिए। धीरे धीरे पूरी तरह से ग्लूटीन और केसीन फ्री डाइट को इम्प्लीमेंट कर दीजिए। लेकिन इसमें अब क्या सावधानी बरतनी होगी? सावधानी आपको ये रखनी है कि चूंकि आप एक डाइट से दूसरी डाइट में शिफ्ट हो रहे हैं तो हो सकता है कि बच्चे को कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर ना मिल पाए, कुछ विटामिन्स ना मिल पाए।
तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को प्रॉपर फ्रूट्स मिल रहा हो, वेजिटेबल्स मिल रहा हो, लीन प्रोटीन मिल रहा हो या हेल्दी फैट मिल रहा हो, तो प्रॉपर न्यूट्रिशनल बैलेंस बना रहे। इसके लिए ज़रूरत पड़ने पे आप प्रोफेशनल्स की भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे डॉक्टर या डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर जीएफसीएफ डाइट पर शिफ्ट होने के बाद बच्चे को कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी दे सकते हैं, ताकि बच्चा एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेता रहे। साथ ही आपको वन टाइम इम्प्लीमेंट करके उसको छोड़ना नहीं है, बल्कि इसको रेगुलर मॉनिटरिंग करनी होगी कि बच्चे के बिहेवियर में इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, बच्चे का कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, बच्चे की सेंसरी सेंसिटिविटी में इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। अगर इनमें इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो फिर हमें उसको रिव्यू करना होगा और फिर उसकी बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई करना होगा, और यदि इंप्रूवमेंट हो रहा है तो उसको कंटिन्यू करेंगे। जीएफसीएफ डाइट को इम्प्लीमेंट करना होगा। और यदि आप अब तक आप जान चुके हैं कि कैसे ग्लूटीन फ्री केसीन फ्री डाइट आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल है, किन बच्चों में देने की आवश्यकता है और कब, यदि आपके बच्चे को ग्लूटीन और केसीन से एलर्जी नहीं है तो आपको के बच्चे को देने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, इसलिए बच्चे को फिर जीएफसीएफ डाइट देने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही आप ये भी जान चुके हैं कि कैसे नॉर्मल डाइट से जीएफसीएफ डाइट पर शिफ्ट करें और कैसे प्रोग्रेस को मॉनिटर करें। इस प्रकार यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।